डेटाबेस बनाना है, उसके लिए हमें लोकल सर्वर जो है वो ऑन करना पड़ेगा। मेरे पास वैम्प इंस्टॉल है, अगर वैम्प भी करेंगे वो भी सेम काम करता है। तो मैंने यहाँ से जो है वैम्प इंस्टॉल स्टार्ट कर लिया। अब हमें ओपन करना है, यानी कि लोकल सर्वर PHP माई एडमिन लोकल होस्ट अंडरस्कोर PHP माई एडमिन। मैंने इसको ओपन किया। तो ये अब इसका यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रूट होता है। अगर आप कोई और यूज़र नेम देना चाहते हैं तो कोई और यूज़र नेम देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, जी सर। माई एसक्यूएल के अंदर जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो रूट होता है, और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो SA होता है। ठीक है। जी सर, मैंने वो यूज़ नहीं किया हुआ तो वो उसका आइडिया नहीं था उसका। तो चले अब चले यहाँ मैंने पर दोनों बता दिया। जी सर, यहाँ पर जो है हम जो है न्यू डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस का नाम जो है अपने हिसाब से जो भी आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ही रख देता हूँ इसका नाम। ठीक है। अब इसके अंदर जो ये है हम डेटाबेस नेम। टेबल बना लेते हैं यूजर्स की, जिसमें 4 कॉलम होते हैं। आईडी, उसकी इंटीजर, नेम, वार कैरेक्टर के साथ हमें जो है उसकी लेंथ लगानी लाजमी होती है 255। उसके बाद हम ईमेल लगा लेते हैं। और आईडी नहीं की नहीं, जरूरी रुको। नहीं है? जी, नेम के बाद। आईडी की लेंथ? आईटी वो हम ऑटो इंक्रीमेंट पे रख देते हैं जब ये यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने बाज़ औक़ात इसमें जो है ये एज सीरीज जो है हम यूज़ करते हैं, यानी कि सीरियल के तौर पर। लेकिन अगर आप कोई यानी कि कोई और आईडी यूज़ करते हैं जैसे प्राइमरी के तौर पर, तो वो तो उसकी अब अगर आप यूज़ करेंगे, जैसे कोई हमारा रोल नंबर है तो आप उसको वार कैरेक्टर अगर देंगे तो वार कैरेक्टर के साथ आपको लेंथ लगानी लाजमी है। सुपर 255। उसके बाद हम पासवर्ड रख लेते हैं। 255। हम इसको जो है ऑटो इंक्रीमेंट पे रख लेते हैं। इसको मैंने टेबल को जो है मैंने सेव कर लिया। इसको मैंने थोड़ा जो है डिटेल में नहीं कर रहा, क्योंकि हमें जो मेन मकसद है हमारा वो है डेटाबेस कनेक्टिविटी करना। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमें जो है यहाँ पर PHP जो है वो फाइल बनाएंगे। PHP उसके बाद इसकी जो है क्लोजिंग बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो है वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं डेटाबेस के। जैसे हमारे पास है सर्वर होता है, डॉलर सर्वर इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट। उसके बाद हमारे पास यूज़र नेम होता है, जिस यूज़र नेम से हम वो सर्वर जो है वो ऑपरेट करेंगे। यूज़र नेम इट हमारा मींस जो है रूट। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रूट होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है, यानी कि पासवर्ड वो भी मैंने रखा नहीं है तो इसको मैंने एम्प्टी छोड़ देता हूँ। अगर आप रखेंगे तो वो आप पासवर्ड लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास होता है डेटाबेस नेम। डेटाबेस में नेम जो है मैंने यहाँ पर रखा है एग्जाम्पल। तो मैं वही डेटाबेस नेम जो है वो यहाँ पर इंक्लूड करूँगा, क्योंकि जो भी मैंने MySQL में जो है ये डेटाबेस बनाया है वो एग्जाम्पल के नाम से बनाया है, तो वो मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँ। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक कनेक्टिंग स्ट्रिंग बनाना है। तो वो हम जो है वेरिएबल जैसे कौन में बना लेता हूँ। उसके बाद MySQLi अंडरस्कोर। आशिफ, आप कंटिन्यू करें, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जी सर। कनेक्ट, उसके हाँ। बाद अंदर जो है इसके अंदर जो है मुझे जो है ये वेरिएबल पास करने हैं, जैसे डॉलर सर्वर। उसके बाद हमारे पास यूज़र नेम। उसके बाद है हमारा पासवर्ड। उसके बाद हमारा डेटाबेस नेम। अब हमें चेक करना है कि यानी कि ये जो हमारा जो है SQL सर्वर जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इफ नॉट कॉन, यानी कि अगर हमारी ये जो है MySQLi की क्यूरी अगर नहीं चलेगी तो वो हमें एक एरर जनरेट करके देगा, नॉट कॉन। उसके अंदर हम एको करवाएंगे वो एरर, जैसे फेल्ड
to connect the database. उसके बाद हम concatenation करवाएंगे, यानी कि कौन सी जो है वो एरर हमारे पास है इसकी वो आई है। तो हम क्या करेंगे, इसको अंडरस्कोर MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर का जो है हम फंक्शन चलाएंगे, वो हमें बताएगा कि ये जो है एरर हमारे पास आई है डेटाबेस में, वो कौन सी एरर आई है। अब हम इसको जो है वो रन करवाएंगे। रन करवाने के लिए हमें सेम तरीके से जैसे हम दूसरे जो ये डॉक्यूमेंट्स हम चलाते हैं इसमें अंदर, यानी कि लोकल होस्ट में, तो मैंने जो है यहाँ पर फाइल बनाया था लोकल होस्ट स्लैश यानी कि वो उस फाइल के अंदर जाएगा। डेटाबेस का जो है मैंने फाइल बनाया था डेटाबेस, उसके अंदर जो है मैंने एक फाइल का नाम बनाया था जिसको मैंने नाम दिया था DB Connect, db_connect.php। अब इसको मैं रन करवा रहा हूँ। अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, इट मीन्स जो हमारा जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया है। यानी कि अगर हमारे पास कोई एरर यानी कि एरर आ रहा है तो इट मीन्स हमारा जो है जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली नहीं कनेक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेरा डेटाबेस का जो नाम है उसके अंदर मैं कोई एरर जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाते हूँ कि अब यहाँ पर हमारे पास एक एरर जनरेट होकर आएगा। ये आप जो इफ कंडीशन लेकर आएगी, जो मींस उसके अंदर जो आपने स्टेटमेंट यूज की है वो डिस्प्ले कर देगी। तो वो अब हमारे जो MySQL कनेक्ट एरर जो है वो उसके थ्रू आ रहा है कि हमारे पास जो ये डेटा अननोन डेटाबेस है, यानी कि जो आपने डेटाबेस लिखा हुआ है वो हमारा अवेलेबल नहीं है हमारे MySQL सर्वर के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप इसमें ही हमारे पास कोई अलर्ट मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं कि आपका सक्सेसफुली डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, तो आप एल्स लगाकर हमें एक को करवा सकते हैं उसको भी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती। वैसे हम बाज़ औक़ात नहीं यूज़ करते इनको। यूर डेटाबेस इज सक्सेसफुली कनेक्टेड। अब मैं इसको जो है दोबारा से रन करवाता हूँ, तो अब हमारे पास वही मैसेज प्रिंट होगा कि हमारा जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया। लेकिन हमारे पास ये जो अनएक्सपेक्टेड जो आ रहा है, यानी कि मैंने जो है इसके अंदर जो है टर्मिनेटर नहीं लगाया, यानी कि यहाँ पर टर्मिनेटर लगाना लाजमी है, इस वजह से जो है वो एरर जनरेट हुआ है। तो अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँगा, हमारे बता रहा है योर डेटाबेस इज सक्सेसफुली कनेक्टेड। तो ये हमारा जो है मेथड है, हमारा जो है ऑर्डिनरी जो हम सिंपल जो है PHP यूज़ करते हैं, बाकी जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है इसके। सर अच्छा, ये जो कौन यूज किया है और MySQL अंडर कनेक्ट, इसका क्या काम है? ये काम बताएं थोड़ा इसका। कौन जो है वो मैंने जस्ट वेरिएबल बनाया है इस क्यूरी को, ये क्यूरी है यानी कि MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट जो हमारी कनेक्ट करवाने के काम आती है सर्वर से, वो डेटाबेस से कनेक्ट करवाने के काम आती है ये क्यूरी MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। ये जो कौन है ये वेरिएबल, यानी कि जब भी हम कोई भी डेटा रिट्रीव करेंगे तो वहाँ पर हमें ये क्यूरी चलानी पड़ेगी बार बार, यानी कि डेटाबेस से कनेक्ट करवानी पड़ेगी। तो ही हमारा जैसे हम डेटा रिट्रीव करेंगे कहीं भी डेटाबेस में, हम आगे चल के कोई फॉर्म जो है उसमें हम यूज़ करते हैं इंसर्ट, तो भी हमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवानी पड़ेगी, फिर हम जो भी डेटा है वो इंसर्ट कर सकते हैं, या हमें कोई रिट्रीव करनी पड़ेगी, फिर भी हमें कौन का वेरिएबल जो है ज़रूरत पड़ती है, तो हम बाज़ औक़ात इसको जो है यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक वेरिएबल है, जस्ट ये कोई और चीज़ नहीं है, चलो आप कोई भी नाम दे सकते चलो, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो आपने वेरिएबल बनाया, लेकिन ये वेरिएबल किस डेटा टाइप का है? इसमें डेटा टाइप जो यूज किया हुआ है वो ये कौन से किए हुए हैं? ये क्या एरे है क्या? कौन सा? ये तो हाँ हम ये, हाँ हाँ। ये एरे नहीं होता सूरज कुमार, ये एरे नहीं होता। MySQL कनेक्ट ये एक ड्राइवर है। ये ड्राइवर क्या जी करता है, जी। सबसे पहले सर्वर को कनेक्ट करता है, सर्वर के ऊपर जो यूजर नेम होता है उसको कनेक्ट करवाता है, फिर पासवर्ड को, फिर उस सर्वर पे जो डेटाबेस होती है उसको कनेक्ट करवाता है थ्रू दिस वेरिएबल। और इस ड्राइव के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सर्वर को हिट करते हैं।
अगर इसके अंदर CONN का मतलब है कनेक्शन वेरिएबल बनाया है, ठीक है, कनेक्शन वेरिएबल के अंदर वो चेक कर रहा है कि भाई सर्वर सही है, यूजर नेम सही है, पासवर्ड सही है, और उस सर्वर पे जो डेटाबेस है वो सही है, ठीक, वो कंडीशन चेक करेगी। अगर इसकी वैल्यू, इसकी कनेक्शन वेरिएबल के अंदर दो चारों ही वैल्यूज एक्यूरेट हैं, अगर ये वैल्यू जो है वो मींस प्रॉपर हो रही है, ट्रू हो रही है, तो वो क्या बता देगा, फेलर टू कनेक्ट द डेटाबेस, MySQL कनेक्ट एरर, ठीक है। अगर सूरज, सपोज, हेलो, जी जी, ठीक है, तो मीन्स ये ठीक एक है ड्राइवर है जो मीन्स क्या कर रहा है, पहले सर्वर को हिट करेगा, सर्वर के बाद यूजर नेम को हिट करेगा, फिर पासवर्ड को, फिर डेटाबेस को, उसके बाद जो आपके टेबल्स होंगे, ठीक है, वो टेबल्स के साथ फिर आपने कनेक्शन बनानी है। यहाँ पर वेरिएबल बनाया हमने CONN कनेक्शन के नाम से। जब हम किसी टेबल को हेड करते हैं तो फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, CMD, क्या यूज करते हैं, CMD। CMD से हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूरी जनरेट करते हैं, वो चाहे सिलेक्ट की हो, इंसर्ट की हो, अपडेट की हो। ठीक है सर, बहुत सारी ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो ये सारी क्लियर हो गई। जी सर। ओके, तो से सेकंड असाइनमेंट में अपलोड करते हैं गूगल क्लासरूम पे, डेटाबेस कनेक्टिविटी विद PHP। कल हम सर लोग, सेकंड असाइनमेंट भी सर अभी देंगे क्या? हाँ वो मैं अभी दे रहा हूँ सर या फिर वो उसकी डेट सर थोड़ी एक्सटेंड करें, मतलब या कल लें वो। चलें ठीक है, कल मैं टेबल के साथ असाइनमेंट दूंगा कि फिर हम लोग चलो टेबल ये के साथ जो है वो टेबल को कनेक्ट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मिस्टर काशिफ, ठीक है, तो सर आपने ये सर चीज जो है, जी जी बोले। सर आप मेरा एक प्रोजेक्ट है तो थोड़ी सेपरेटली हेल्प कर सकते हैं, अभी फ्री हैं आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ सेपरेटली, पर मीन से 5 PM के बाद, 5 PM तक मतलब मैं इंस्टीट्यूट्स में होता हूँ, उसके बाद मतलब रात को आप 9 बजे कहें, 10 बजे कहें, जी तो सर। उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जी सर, थोड़ी उसमें हेल्प चाहिए, वो प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ तो उसमें जो है यानी कि अलर्ट मैसेजेस जो मुझे चाहिए बैकएंड पे, उसको मैं जी जी, जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ HTML वाले पेज पे, तो उसमें अच्छा, थोड़ी हेल्प चाहिए PHP। चले मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिस मिलते हैं। ठीक है सर, थैंक ठीक है काशिफ, इस वीडियो को मिस कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने के बाद फिर आप जो है इसको अपलोड कर दें उस ठीक पे है व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है सर, थैंक ठीक है, अभी क्लास एंड कर दें। ठीक।